नमस्कार दोस्तों। पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से चीन बार बार अपना आक्रामकता दिखाता रहता है ताकि उससे सभी देश डर कर रहें। लेकिन वक्त बदल रहा है और चीन को भी पता है कि आज के युग में वो किसी भी देश को सिर्फ धमकी ही दे सकता है, इसके अलावा युद्ध की तो दूर की बात है। इसीलिए चीन समय के साथ साथ अपनी तैयारी को और भी दुरुस्त करने के साथ साथ अपने आप को दुनिया के सामने एक मजबूत चीन के रूप में पेश कर सके। यही कारण है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने तीसरे कार्यकाल को शुरुआत करने से पहले अपने स्पीच में सऊदी अरब और ईरान के बीच समझौते के बाद वैश्विक मामले में चीन की सबसे बड़ी भूमिका जगत बताई। यानी चीन ये मानता है कि चीन ने ही सऊदी अरब और ईरान के बीच दोस्ती की मजबूत नींव रखी है। इसके साथ शी जिनपिंग ने ताइवान की आज़ादी के लिए हो रहे बदलाव का विरोध करने का ऐलान भी किया। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका और कुछ पड़ोसी देशों से तनाव के बीच हाल में ही देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए सेना के लिए स्टील की महान दीवार बनाने का संकल्प लिया। यह बात भले ही हमें अजीब लगे, लेकिन चीन ने जिस तरह से अपने इलाके के बॉर्डर पर पूरा गांव बसाने के साथ साथ पक्की सड़कें और बुलेट ट्रेन जैसी सुपरफास्ट ट्रेनें जैसी सुविधाओं को भी पहुंचा दिया है, ऐसे में स्टील की दीवार बनाना चीन के लिए ज्यादा चुनौती का काम नहीं होगा। इसके उलट भारत के बॉर्डर के कई गांव अभी भी वीरान पड़े हैं, लेकिन सरकार ने तेजी के साथ सड़कें जरूर बनाई है और यह भी भरोसा दिलाया कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंदर 2025 से 26 तक 4800 करोड़ रुपए खर्च करके विलेज बसाया जाएगा। इसी सिलसिले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हाल में ही सीमावर्ती प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र सरकार के आला अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली इस बैठक में चीन से सटी उत्तरी सीमा पर सुविधाओं को लेकर मुख्य रूप से चर्चा हुई। पूर्वी लद्दाख में करीब 34 महीने से रह रहे सीमा विवाद के बीच सरकार ने चीन से लगी सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के तेजी से इम्प्लीमेंट के लिए सचिवों की एक समिति गठित करने का फैसला किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के निर्माण में प्रगति की समीक्षा के बाद एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस बैठक में अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, ऊर्जा मंत्री आरके सिंह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, लद्दाख के उपराज्यपाल बीडी मिश्रा के अलावा थल और वायुसेना के प्रमुख और सीडीएस अनिल चौहान ने हिस्सा लिया। इस दौरान देश की उत्तरी सीमा से लगने वाले प्रदेश में विकास के कार्य, सीमा पर मूलभूत सुविधाएं और वहां रह रहे नागरिकों के लिए बेहतर रोजगार नीति बनाने पर चर्चा हुई। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर उनसे राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत बनाने और सड़कों के निर्माण में तेजी लाने का आग्रह किया था। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत अपने बॉर्डर को कब और कितना मजबूत कर पाएगा? यदि दोस्तों यह वीडियो आपके काम आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको इसी तरह की वीडियो देखनी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।